पति ब्रह्मचारी के आने वाले ट्रैक की नींव बनता है। एक ऐसा मोड़ जहां गुस्सा और प्यार आमने सामने खड़े हैं, जहां सपने टूटे हुए हैं लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। कहानी शुरू होती है हवेली के उसी सन्नाटे भरे आंगन से जहां दीवारों ने बहुत कुछ देखा है, साजिशें, वादे और टूटे रिश्ते। आज उसी आंगन में ईशा सूरज के सामने खड़ी है, बिना किसी डर के, बिना किसी शिकायत के। ईशा की आंखों में आज सवाल नहीं है, आज वहां सिर्फ एक यकीन है। वो धीरे धीरे बोलती है, जैसे हर शब्द सूरज के दिल तक पहुंचाना चाहती हो। सूरज, उस वक्त जब तुमने आईएसआई ऑफिसर बनने का सपना देखा था, तब तुम्हारे साथ कोई नहीं था। तुम अकेले थे और शायद इसी अकेलेपन ने तुम्हें अपना सपना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब मैं हूं ना, मैं तुम्हें वो सपना पूरा करके दिखाऊंगी। ये शब्द नहीं थे, यह सूरज की रुकी हुई सांसों में नई जान भरने की कोशिश थी। लेकिन सूरज का चेहरा, वहां कोई उम्मीद नहीं थी, बस गुस्सा, दर्द और हताशा। वो ईशा की तरफ देखता है, लेकिन उसकी नजरों में खुद से नाराज एक इंसान खड़ा है। धीमी भारी आवाज में वो कहता है, ईशा, अब बहुत हो चुका। मैं अब सपनों के पीछे नहीं भागूंगा। अब मैं वही बनूंगा जो हालात ने मुझे बनाया है। मैं गुंडा बनूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये सुनकर किसी और का दिल टूट जाता, लेकिन ईशा की आंखों में चमक आ जाती है। वो एक कदम आगे बढ़ती है। उसकी आवाज में डर नहीं, उसकी आवाज में प्यार और हिम्मत है। सूरज, डर और गुस्सा तुम्हें रोक नहीं सकते, ये तुम्हें सिर्फ बर्बाद करेंगे। तुम वो इंसान नहीं हो जो हालात के सामने हार मान ले। तुम्हें अपना सपना पूरा करना ही होगा और हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनते हुए सूरज के चेहरे पर पहली बार एक हलचल होती है, जैसे किसी ने उसके अंदर जमी बर्फ को छू लिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हवेली के एक कोने में छाया की तरह खड़ी हैं ताइमा। वो चुपचाप सब सुन रही हैं। उनका चेहरा हैरानी और चिंता से भरा हुआ है। ताइमा समझ रही हैं कि यह सिर्फ एक बातचीत नहीं है, यह सूरज की जिंदगी का मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जहां से या तो सब कुछ संभलेगा या फिर सब कुछ बिखर जाएगा। वो देखती हैं कि सूरज और ईशा दोनों अपने अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ बीते हुए अपमान और गुस्सा, दूसरी तरफ अधूरे सपने और सच्चा प्यार। धीरे धीरे सूरज को एहसास होने लगता है कि उसकी जिंदगी में ईशा सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो उसकी ताकत बन चुकी है। वो समझने लगता है कि जिस गुस्से को वो अपनी ढाल समझ रहा था, वही उसे अंदर से खोखला कर रहा है। सूरज की आवाज बदलती है। अब उसमें गुस्सा नहीं, एक स्वीकार है। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने डर और अपने गुस्से से बाहर निकलूं। ईशा, तुम्हारा साथ मुझे कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। ईशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल जाती है, लेकिन उस मुस्कान में पूरी दुनिया की उम्मीद छुपी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो आंसू हार के नहीं हैं। वो आंसू उस यकीन के हैं कि सूरज अब बदल रहा है। हवेली में सन्नाटा है, कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन दिलों के अंदर उम्मीद की तेज धड़कन सुनाई दे रही है। ताई माँ भी यह सब देखकर समझ जाती है कि अब कहानी पुराने रास्ते पर नहीं चलेगी। अब कुछ बड़ा बदलने वाला है। और फिर सूरज आखिरी फैसला लेता है। वो ईशा की तरफ देखता है, इस बार पूरी मजबूती के साथ। ईशा, मैं अब गुंडा नहीं बनूंगा। मैं वह सब करूंगा जो हमारे लिए सही है, हमारे सपनों के लिए सही है। ईशा की आंखों में खुशी का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। वो जान जाती है कि यह सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। आने वाले ट्रैक में पति ब्रह्मचारी के दर्शक देखेंगे कि कैसे सूरज और ईशा मिलकर हालात से लड़ते हैं, कैसे प्यार, भरोसा और साहस हर साजिश से बड़ा साबित होता है। यह कहानी सिर्फ एक सीरियल की नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जिसे बस एक सच्चे साथ की जरूरत होती है अपनी किस्मत बदलने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सूरज और ईशा का ये सफर आगे क्या मोड़ लेगा, क्या उनका सपना सच होगा या फिर कोई नई साजिश रास्ता रोक लेगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सूरज के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं।